was about your subject choices or the preference of a particular teacher. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। तो अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से सुबह के लगभग 9 बजे से, और मैं तैयार वगैरह हो चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे चाचा जी भी तैयार हो चुके हैं और चाचा जी आज जा रहे हैं ससुराल। ये है मायका, ये मायका है बगड़ी और मम्मी भी है, पापा भी है यहाँ पर। तो पिठाई भी लगा दी है यहाँ पर चाचा की विदाई के लिए। जरा खुद तो लगनी होली सारा बचपन यही काट रखा तो। ठीक है ना। तो अभी चाचा जी धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, तुम धीरे धीरे। चाचा पे निशौद लगनू, चाचा पे ना निशौद आ रहा है। गढ़वाली में निशौद बोलते हैं, वैसे सांस फूल रही है इस रास्ते पे जाते जाते, इसलिए चाचा जी पहले जब भाग रहे हैं मेरे से पहले। मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर चाचा ने गाड़ी भी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों निशौद लग गया भाग भाग के। तो दोस्तों फाइनली में पहुंच गए, निशौद तो लग चुका है। चाचा जी क्या बोल रहे थे? मैं क्या बोलूं, अभी तो मैं लगा हुआ है। अभी नहीं बोले, जल्दी आ गई। हाँ, मैंने कहा जो है काफी जल्दी आ गई। मुझे आए हुए जो है 5 मिनट भी नहीं हुआ इधर अभी। 5 मिनट चाचा को लगानी शायद, मुझे लग रहा है। तो ये जो चढ़ाई घर के सामने रोड पे चढ़ने के लिए हमें चढ़ना पड़ता है, इसमें जो है थोड़ा जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनके लिए जरा कष्टकारी है। हाँ, वरना बचपन में तो चाचा जी दौड़ दौड़ के जाते थे। हाँ, कट्टा लेके। बस सिरोली के पास रहती थी तो हम नीचे से दौड़ के आके ऊपर बस को पकड़ लेते थे। है? आज कहोगे तो जो है बस हमें पकड़ लेगी। बस देहरादून पहुंच जाएगी। हम रोड पे नहीं पहुंच पाएंगे। अरे हो जाता है उम्र के साथ। जब मैं भी आपकी उम्र में पहुंचूंगी तब तो मुश्किल ऐसा होगा। अरे नहीं, तब तक क्या पता, हो सकता है कि वहाँ तक जो है गाड़ियाँ जाने लगे, कुछ होने लगे, कुछ डेवलप हो जाए। सही बात। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ना। हाँ सही तो परिवर्तन तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं तो कल होगा। जा रहे हैं ईना बधानी, और यहाँ पर से ईना बधानी के लिए नोटी वाली रोड पे जाना पड़ता है। इधर ये निकल गई कर्णप्रयाग के लिए, और ये है ईना बधानी और नोटी वाली रोड, जो कि नोटी यहाँ से है 25 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं ईना बधानी? तो वहाँ पर ना इंडियन अकेडमी स्कूल है, जो कि हमारे चाचा जी का ही है, श्री मुनेंद्र प्रसाद खंडूरी जी का। और वो डायरेक्टर, उनका बड़ा स्कूल जो है देहरादून में इंडियन एकेडमी करके है। अच्छा, जो उनका बड़ा स्कूल है वो इंडियन एकेडमी देहरादून में भी है, फिर यहाँ पर भी उनकी ब्रांच खुली हुई है। तो आज वहाँ पर कुछ चीज का उद्घाटन है। चाचा जी बताएंगे। योगा का ये जो सर्टिफिकेट कोर्स जो एक महीने का होता है 500 आवर्स का, उसका जो है आज से वो जो है लॉन्च कर रहे हैं, और जिसमें कि देश विदेश के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्होंने प्रेफरेंस दी है कि गर्ल्स स्टूडेंट जो भी उनके पास में आएंगे उनके लिए फ्री है। रहना खाना पीना जो है पढ़ाई लिखाई सब फ्री है। और 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा जिसमें 500 का योगा जो है ट्रेनिंग वो लोग लेंगे, और उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में वो ट्रेनर बन जाएंगे। अच्छा। और सर्टिफिकेट उन्हें जो है यूएस से मिलेगा, क्योंकि यूएस किसी इंस्टीट्यूट के साथ में उनका कोलैबोरेशन है। तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जा कर के वो योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, अपना जो है योगा सेंटर खोल सकते हैं। तो ये मुनेंद्र खंडूरी जी की बहुत बड़ी पहल है यहाँ पहाड़ में, कि पहाड़ के बच्चों को आगे आने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है एजुकेशन में। तो हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप आइए, देखिए, समझिए, और आपके बच्चे जो योगा में रुचि रखते हो यहाँ पे उनको एडमिशन दिलाएं, और उनका आगे का रोजगार का भी एक साधन खोलने का एक मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ, और हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन एकेडमी के ठीक सामने, और हमारे यहाँ पर नरेश चाचा जी भी मिल चुके हैं, गौरव भैया भी मिल चुके हैं, और हमारे चाचा जी भी मिल चुके हैं। हेलो हेलो करो। और यहाँ पर हमारी छोटी बहन भी मिल चुकी है। हेलो। और भैया जी भी हेलो। तो अभी थोड़ा देर बाद हम जाएंगे इंडियन एकेडमी स्कूल में, तब आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। चले।
पहुंच चुके हैं द इंडियन अकेडमी कर्णप्रयाग स्कूल के गेट पे और यहाँ पर स्कूल बस भी लगी हुई है, तो सभी लोग जाने लग गए हैं। हमारे चाचा लोग आगे से जा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं हमको। इंटरनेशनल योगा क्लास। हाँ, इंटरनेशनल योगा क्लास के लिए हम यहाँ पर उद्घाटन के लिए आ रखे हैं। प्रणाम अंकल जी। मैं भी फर्स्ट बार आ रही हूँ इधर। वैसे रोड से मैंने काफ़ी बार देखा है, क्योंकि जब मैं मनौती उत्सव में नोटी गई थी तो उस टाइम मैंने देखा था। आप यहाँ देखो, ये देखो बास्केटबॉल का पूरा खेलने के लिए है। इतना बड़ा मैदान बनाना जो है, वही तो कर्णप्रयाग में ये स्कूल और उसके अंदर पूरा आपको खेलने की पूरी व्यवस्था है। गेम्स एक्टिविटीज बच्चों के लिए बढ़िया है। देखना है। और इधर क्या है? 2000 आदमियों के लिए वो है, ये हॉल बना रखा है। अच्छा, ये हॉल है। वाह। तो ज़्यादातर लोग पलायन क्यों करते हैं पहाड़ों से? एक शिक्षा के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए। तो जब आपके आसपास ऐसा स्कूल होगा तो बच्चे माँ बाप पलायन करेंगे नहीं। बच्चों के लिए करते हैं ना ज़्यादातर पलायन पहाड़ों में, इसीलिए होता है। और इतने पास में इतना अच्छा स्कूल देख के ही मज़ा आ गया। तो आप हैं हमारे चाचा जी, इंडियन अकेडमी के डायरेक्टर साहब श्री मुनेंद्र प्रसाद खंडूड़ी जी। तो ये सारे जो लोग आप देख रहे हो, यह खंडूड़ी महासभा समिति के सदस्य हैं, संरक्षक हैं, पदाधिकारी, सारे लोग। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम है। मैम प्रणाम। हेलो। Make sure you don't shout unnecessarily while playing. तो अभी सभी लोग जा रहे हैं 12th क्लास में शायद, है ना? हाँ। आप बच्चों से क्या पूछोगे भैया? पूछो कैसी आपको यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, कैसी कैसी पढ़ाई होती है। इंग्लिश में आपके पूछना है टीचर आपने कैसे वो हैं? भी। इंग्लिश में पूछेंगे। अच्छा। है ना, उनको कभी तू जा, ठीक है? हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। Doing well? Yes, sir. How do you like this Indian Academy? Very well. Getting groomed. Sit down, sit down, sit down. Okay. You Let just me chairperson. introduce myself. It would be better. See, I have served in the Indian Navy as technical officer. You must be wondering that I am wearing this cap, right? Yes, sir. And then I took the civil job, started from NCERT as senior administrative officer, and then joined UGC as a joint secretary. I have been here in Dehradun as a regional director in NIOS. Have you ever heard the name of NIOS? National Institute of Open Schooling. Like IGNO. IGNO is they educate the people in higher education, whereas NIS educate the people in school education, 10th and 12th board. So one can study online or correspondence courses like IGNO, they can do it. And then I've been in HNB Garhwal University as a registrar. Then retired from there, served as a registrar in SGRR, Dehradun. I am completely retired and serving the society. You all know who's the registrar of the education, the big shot of the university. Anyway, gradually when you go up after the 12th, you join the university, you will come to know that what is the vice chancellor and what is the registrar. Right? Right? Now we welcome to Dr. Raja Khanduri. Now please. We welcome Thank you very much. And I hope this is from student side. Okay, yeah. Right? Not from management side. So honestly, it's accepted. And thank you very much for your kind appreciation. Thank you. photo very much. in the universities which you can actually do as per your interest. So your career preference was about your subject choices or the preference of a particular designation? I could not get you. I'm asking that the career you have pursued, you have chosen it according to the subject interest
or a particular You're asking designation about as a me or candidate? yourself? She wants to know about yourself. Myself. Subjects for that particular designation you have actually opted in your life, or did it go in a smooth way? See, I'm a very, वो कहते हैं कि बोला कि I'm a jack of everything but master of none. My schooling has been done in GIC Karamprayag years. I'm a native of Uttarakhand, Chamoli district. My village is Khandura, right? So my father was a teacher here in GIC Karamprayag as a vice principal also, and I studied 12th from GIC Karamprayag, and my degree I have done from PG College Bhopeshwar, and then UG I have done from HNB Gadwal University, and thereafter when I joined Indian Navy, then I did my LLB also, I did MBA also, I did second master degree, then third master degree, then I did PhD also. So education is never ending. At the age of 46, I have completed my PhD. So you can think that those regular students, they complete their PhD by 24 and 25 years of age. So it is not that your parents are pushing you that become doctor, become engineer. No. What you like most, which subject you like most reading, you pursue that. Never go by your friends' advice that अरे मैं ये पढ़ रही हूँ तुम भी यही पढ़ो. No. It is not necessary that she like economics and you may like biology. So why to unnecessarily pressurize yourself in reading the economics? You read biology. So professions are chosen as per your choice. It should not be a burden for you that you are forced to study those subjects which you are not liking or you dislike most. Right? See, in my case, my background is diverse. I'm PG in English literature, PG in public administration, PG in sociology. So I have to, out of these three subjects, but my background in Navy is technical. I have been electrical engineer, that too in aeronautics. So I have quit that. So I have chosen public administration. Administration I have chosen. When I put Navy, through competitive examination, short service, staff selection commission, I became administrative officer, Department of Atomic Energy. So for that, I had to qualify an examination. And then from technical to administration, I have converted myself. So 30 years I have served in government service, apart from the Indian Navy, for 16 years. Yeah, sure. Ask question. Ask question. What can be the steps for becoming a chartered accountant? Chartered accountant. Okay. Commerce student. See, you are a commerce student, right? Yes, sir. You will have to complete your graduation in commerce. Or not necessarily in commerce, other subjects also will do. You will have to qualify an examination for chartered accountancy, right? And there's a very tough study. You must wear it in your mind, right? So complete your graduation, go through the goal. They will guide you, or even you can put a question on AI nowadays, ChatGPT. Put a question, how to become a chartered accountant in India. They will give you the procedure step by step. So, good use of artificial intelligence is this one. Never use it in bad way. So copying your answers or Copying your answers. compositions. Yes, all these things are not allowed. Right? I want to become a mountaineer, then what steps? माउंटेनियर यहाँ पे जो है बचेंद्री पाल जी का जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सुना है उसका नाम? बचेंद्री पाल का नाम सुना है? आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, उत्तरकाशी में है उनका। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है माउंटेनियर बनने के लिए, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही लेना भाई, माउंटेनियरिंग तब कर लेना, ठीक है ना? The Nehru Institute And- is also the same. Nehru Institute, so Nehru. government institutions are also there. Yes. I want to become a mountaineer. Okay. You look like pictures, videos there. He wants to become a blogger, I guess.
अब ये बताओ आप लोगों में से कितने लोग जो है डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं? क्या तैयारी करते हैं इसके लिए? कुछ आइडिया है आप लोगों को कि डिफेंस फोर्सेज में कैसे जाते हैं? First we have to maintain our physical health or body. वो तो बात की बात है, लेकिन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कब जो है डिफेंस फोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो? After completing a 12th or 10th, you can apply फॉर NDA like. एनडीए। Would have loved interacting with you also. So it's a pleasure for us to have you here, and your guidance, the students would From the actually. management side. अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। So all the best students. Now you are 12th and 10th. Good luck for your board examination also. Right. Thank you. Bye bye. चलो चाची, डिफरेंट बिटवीन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट स्कूल. Government schools and private schools, there are a lot of difference. You know, private institutions, they are focused in quality of education. आप कभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास गए हो? बिल्कुल गया हूँ मैं। और इन मतलब क्या बिल्कुल, difference? मैं जब NIS में था तो वहाँ पे काफ़ी मैं इंटरेक्ट होता था स्कूल के बच्चों के साथ में। तो उन बच्चों में और इन बच्चों में बहुत सारे, इनकी पर्सनैलिटी आप देखोगे एकदम तो sincere ये है। थोड़ा जो है क्वेश्चन पूछने में जो है वो घबराते नहीं है। जैसे हम भी गवर्नमेंट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा nervousness आ उनको जाती है। बड़ी शाई फील होती है, तो वो चीज़ इनके यहाँ पे डेवलपमेंट में आ जाती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एकेडमिक के अलावा ये लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आने वाले समय में इंडियन एकेडमी के बच्चे जो है आपको नेशनल फेम में भी मिलेंगे। कोई डिफेंस फोर्सेज में मिलेगा ऑफिसर बन के, कोई IAS IPS बन के मिलेगा, कोई स्टेट सर्विसेज में मिलेगा PCS में। तो बच्चों का जो है जिस तरह से गाइडेंस होगा उसी तरह से वो आगे काम करेंगे। तो हमारे चाचा जी ने इतनी सुविधा कर रखी है हमारे पास में, और यहाँ के आसपास वाले लोगों को पता ही नहीं है कि इतना अच्छा स्कूल हमारे पास कर्णप्रयाग में है। तो चाचा जी कि आप हमारे जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स उसको देखते होंगे, तो आप उनसे बोल सकते हो कि क्या चाहोगे? मैं तो सब बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि भाई इंडियन एकेडमी में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो और जगह से हम लोगों की कोशिश है कि बहुत अच्छा करें। और जो बाहर जो प्लेन्स के स्कूल्स हैं, रेपुटेड स्कूल हैं जहाँ बच्चे काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उससे कहीं हम लोग पीछे नहीं हैं और हमारे बच्चे करके दिखा रहे हैं। हम लोग इंटर स्कूल्स में कॉम्पिटिट करते हैं, वहाँ से विन करके आते हैं। हम लोगों के जो बच्चों के बोर्ड रिजल्ट्स हैं, आई थिंक लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग टॉप करके आ रहे हैं। CBSE बोर्ड है? नो, ये ICSE बोर्ड। तो वेरी नाइस। तो ये बच्चे हैं वो गांव एरिया से ही आते होंगे? गांव एरिया से आते हैं। आप देख सकते हो गांव एरिया के बच्चे कितने मस्त इंग्लिश बोल रहे हो, कितना अच्छे बोल रहे हो, कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो। और गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का आपने कंपेयर कर ही लिया होगा। सही बात है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो हमारी जो मैम है वो कोलकाता से है, तो आपको पहाड़ में आके कैसा लगा मैम? And it's always my dream to come here because it's a very safe and very serene place, and we always used to miss this place as we are staying there in the populated area, and it is populated as well as polluted, so automatically I pick a big difference, and automatically I will say that staying this place is a bliss. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। सही बात है पहाड़ों में तो जीवन बहुत ही अच्छा है। और मैम तो कोलकाता से इतने दूर से आ रखे हैं, तो यहाँ सारे टीचर बाहर से हैं? हाँ, मोस्टली सभी बाहर से हैं। अच्छा। देहरादून से हैं, दिल्ली से हैं, कलकत्ता से हैं, हमारे यहाँ के भी हैं या उत्तराखंड के भी हैं कई लोग। अच्छा अच्छा। और इस एरिया से भी हैं कुछ 1-2 टीचर हमारे यहाँ पर हैं। नाइस। तो हमारे साथ है यहाँ इंडियन एकेडमी की प्रिंसिपल मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैम पहाड़ से ही हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ अलग अलग शहरों से भी टीचर आ रखे हैं, तो मैम तो पहाड़ों से ही है। तो आप पहाड़ों के जो बच्चे हैं जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहोगे, क्योंकि पास में इतना अच्छा स्कूल है?
बस ये कहना चाहूँगी हमें भी सेवा का मौका दें, और स्कूल हमारे डायरेक्टर सर ने इसीलिए खुलवाया है कि जो लोग शिक्षा के लिए देहरादून या अन्य शहरों में जाते हैं वो उस प्रकार का पलायन रुक पाए, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहीं पर वही क्वालिटी एजुकेशन दे पाए जो वो शहरों में डिजर्व या ढूंढने जाते हैं शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। Though my hometown is there in Chamoli, but now as I married here, so my in-laws used to live in Kanpiyag. मेरा जन्म और मेरा पूरा स्कूलिंग जो कॉलेज है वो मेरा सहारनपुर और देहरादून में हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। पर जो चीज़ जो आप भी देख रहे होंगे आज की डेट में, हम सिटीज़ वाले बोल रहे हैं फैसिलिटीज़ के लिए, पर उस फैसिलिटीज़ के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को मिले या हमारे बच्चे उस वातावरण में बड़े हों। यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा, फिर वो आप एनवायरनमेंट की बात कर लो कि कितना शुद्ध एनवायरनमेंट है, आप क्राइम देख लो, क्राइम फ्री एरिया है, आप जितना बच्चे को अपने रिलीजन से जोड़ना चाहते हो आप जोड़ सकते हो, उसको एक बेसिक मोरल सिखाना चाहते हो वो सिखा सकते हो। हर एक चीज़ से अगर देखा जाए तो ये लोकेलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और रिवर्स अगर मैं बोलूँ तो अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले लोग जा रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे लोग वापस आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर कोविड के बाद देखने के लिए मिला। और इसका कारण यही है क्योंकि सबको पता है कि पहले जो फैसिलिटीज़ शहरों में थी, लोग जिसके पीछे भाग रहे थे, उन फैसिलिटीज़ के साथ साथ बहुत से ड्रॉबैक भी थे। पर अब यहाँ अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज़ अपग्रेड होती जा रही हैं। यहाँ अपने स्कूल में भी देखा होगा हर तरीके की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस हो हम वो प्रोवाइड करते हैं, जितना ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इवन बच्चों को अगर कोई दिक्कत भी आ रही है, कोई परेशानी भी आ रही है, तो हम गार्जियन को हो गए, बच्चे को हो गए, हर एक चीज़ बच्चे को इंडिविजुअली कंसर्न करते हैं कि क्योंकि बच्चे अगर हमारे पास ज़्यादा सेफ फील करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट फील कर पाएंगे। सही बात। वो चीज़ तो यहाँ पर हमारे चाचा जी लोग जाने लग गए हैं, तो चाचा जी को बाय बाय करेंगे, पहले वो प्रणाम करेंगे। ठीक है, हाँ आना, दोबारा आना, जरूर जरूर, पगड़ी भी आना, पक्का पक्का हाँ? पक्का। इनको भी मिल लेते हैं, यहाँ पर भैया से भी मिल लेते हैं। भैया ठीक है, बाय बाय। ठीक है। चाचा जी तो हमारे चाचा जी बैठ गए हैं और इन्होंने अभी देहरादून जाना है इसलिए जाने लग गए हैं, और जो योगा वाले हैं वो अभी 2-3 बजे तक आएंगे, है ना? ठीक है, अच्छे से जाना। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आ रखे थे। तो जैसे कि मैंने आप सबको सुबह में बताया था कि हम लोग जा रहे हैं योगा उद्घाटन में। तो दोस्तों ये है यहाँ पर बिल्डिंग, और ये है शिवानंदी योगा शाला। तो जो हमारे चाचा जी हैं तो उन्होंने यहाँ पर ये स्कूल बनाया हुआ है, फाउंडर वही हैं जिनको मैंने आपसे पहले मिलवाया था, अभी दोबारा से मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर उन्होंने योगा कराने के लिए जो हम हैं, लड़कियां हैं, उनको प्रेफरेंस दी है कि वो फ्री में 1 मंथ यहाँ पर कोर्स कर सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगी 1 मंथ के लिए, और हमारे लिए फ्री है और लड़कों के लिए फ़ीस पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको चाचा जी से मिलाती हूँ जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, साथ में हमारे नरेश चाचा जी भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टर साहब मतलब मेरे चाचा जी से पूछ लेती हूँ कि इनके मन में ऐसा विचार कैसे आया उत्तराखंड स्टेट और चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये शिवानंदी योगाशाला खोलने का, और आपने प्रेफरेंस बालिकाओं को दी है फ्री में योगा सिखाने की। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बहुत आकर्षण है योग के ऊपर, और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े विद्यालय इसको अपना एक अपने करिकुलम में, अपने कोर्स में रखा हुआ है। तो हमने सोचा इसको रख के साथ में हम इसको चलाएं, और इसको हमने अभी TTC बोलते हैं उसको, US अलाइंस से हमने उसको एफिलिएटेड करवाया, जिसमें कि 200 आवर्स का 300 आवर्स के 2 स्लैब्स होते हैं, जिसको मोस्टली फॉरेनर्स जो होते हैं वो पसंद करते हैं उसको करना, क्योंकि यहाँ से 200 घंटे का या 300 घंटे का, और अगर दोनों को मिला लेते हैं तो 500 आवर्स का हो जाता है। तो इस कोर्स को करने के बाद क्या होता है कि वो लोग एक तो अपने आप को भी काफ़ी शारीरिक रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, वो अपने अपने देशों में जाके योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं। वो यहाँ पे जाके योग टीचर बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे कि अलग कंट्री से यहाँ पर पहुँचेंगे मेहमान, तो पहुँच चुके हैं ग्रीस से ना? हाँ, ग्रीस से आना है, ग्रीस से आ गए हूँ। वेलकम 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 वेलकम, आ जाओ। यस यस, वेलकम टीचर। यस,
वेलकम नेक्स्ट वन अरे आइए वहाँ बैठो ठीक और कौन है यश भाई तुम भी आओ और कौन देता है बाकी आ रहे हैं सर अभी कौन 2 और आ रहे हैं दोहरा रहे अभी चलो आओ कम ये ले वेलकम थैंक यू चल मेरा वेलकम हो रहा है सबका होगा थैंक यू ओम नमः हरि ओम नमो नमः हरि ओम नमो परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भागवतो महापुरुषो विष्णुआय परमप्राणो ब्राह्मणो रुद्र प्राणेश्वरवारः हवनं तो अहं करिष्ये नमो नमः हरि ओम नमो नमः ओम चलो चला चलो 2 मिनट सर इधर देखो अब तुम विद्यार्थी बन गए ना कॉपी पेंसिल मिल गई ना पूरे विद्यार्थी हो गए हमारा बीएमआई का स्टूडेंट आगे विद्यार्थी हो गए हमारा बीआर जो करना है टीयूएस का स्टूडेंट हो गया और कौन है मैं हूं बस और भी आ रहे हैं तो वो आ जाएंगे उनको दे देंगे चलो इससे करना आपने योगा कैसे करोगे भाई बोलते हैं ना ये बताइए नाक से करना है ये देखिए बोलते हैं ना बेटी को बताइए उसके लिए नेति के लिए और ये सारा इस्तेमाल हमारी मैम